हिप हॉप का नॉलेज नहीं है लोगों में Okay. एक्चुअली मतलब बस टाइम पास। मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना था नहीं कि मैं किसी क्लासेस ज्वाइन करूँ। राइट नहीं तो मैं अच्छा डांसर बन जाता था, बट जो जेन्युइन सपोर्ट होता है ना वो तुमको नहीं करेंगे। वो बस बोलेंगे तुमको कि भाई तू खतरनाक कर रहा है, भाई तू करते रहे, मैं हूँ। Much लाइक into this thing. अभी जैसे हम बोलते हैं हम सनातनी है हाँ या बोलते हैं मराठी है, हाँ तो जैसे मराठी पार्ट हो गया। मतलब ऐसा भगवान अपने श्री कृष्ण भी बोलते नहीं क्या कि अर्जुन को कि तू तेरा काम कर, तू तेरा क्षत्रिय धर्म निभा, हारना जीतना कुछ मतलब ही नहीं, तू मतलब क्या है, तू तेरा काम किया या नहीं। right. Ladies and gentlemen, welcome to yet another exciting episode of the Manthan Mehta Show. I was truly looking forward to this very episode because I truly feel that आज हम धमाल करने वाले हैं because we have with us. I request you to introduce yourself. What's up, gang? This is Yadnesh Devkar, also known as MC Device, and I represent Navi Mumbai City. It's been 7 years that I'm into this scene, so yeah. What's the scene? Yeah, hip hop is the scene. Hip hop is the scene. All right. Yeah. So how do you want me to introduce? Rather, how do you introduce yourself as a hip hopper or a rapper? Both are the same things, you know. Hip hopper, you can say. Hip hopper. Hip hop बोल सकते हैं अपन। तो कैसे दोनों सेम कैसे होते हैं? Because hip hop, if you ask me as a common person, because I'm not much like, into this thing. अभी जैसे हम बोलते हैं हम सनातनी है हाँ या बोलते हैं मराठी है, हाँ तो जैसे मराठी पार्ट हो गया एक अच्छा रिलीजन का, तो समझो हिप हॉप एक रिलीजन है, हाँ उसका एक पार्ट है रैप। क्या बात तो हिप हॉप के और भी एलिमेंट्स है, जैसे डीजेइंग, ग्राफिटी, एमसिंग मतलब रैपिंग, ब्रेकिंग, और सबसे पांचवा एलिमेंट जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो नॉलेज है, क्या जो फिलहाल लोगों में है नहीं। तो उसी के बारे में अपन बात करेंगे भाई अभी। बात किसका नॉलेज? हिप हॉपिंग का? हिप हॉप का नॉलेज नहीं है लोगों में Okay. एक्चुअली मतलब जैसे आपने मूवी देखी गली बॉय, हाँ उसको लोग हिप हॉप मूवी बोलते हैं, मैं उसको हिप हॉप मूवी बोलता ही नहीं हूँ। अच्छा वो एक रैप मूवी है, ओके क्योंकि हिप हॉप उन्होंने में सिर्फ एक एलिमेंट पकड़ा है वैसे अपन। हाँ, क्योंकि उस एक मूवी के जरिए ना लोगों को बातें पता चल रही है आज के डेट में, मतलब हिस्ट्री, अपने देश की हिस्ट्री लोग मूवी से बता रहे, तो वो नॉलेज स्प्रेड हो रही है। बट उस मूवी से मेरे बहुत एक्सपेक्टेशंस थे। वो मूवी पूरा 8 माइल्स जैसा है, मतलब 8 माइल्स देखा रहेगा क्या आपने? नहीं मैंने एमिनेम देखी। के स्टोरी है उसमें, अच्छा तो वो पूरा मूवी वैसा है। मतलब मैं कॉपी नहीं बोलूँगा, बट हिप हॉप वैसा ही रहता है, मतलब रैप जैसा 8 माइल्स में वैसे ही गली बॉय मूवी है। तो मैं ये चाहता था कि उसमें सारे एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस हो, मतलब अंडरग्राउंड सीन रैप के अलावा मतलब डांस भी है भाई, जो बहुत मेजर पार्ट है हिप हॉप का, वो भी दिखाना चाहिए था। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि पांचवा एलिमेंट लोगों को पता ही नहीं है, नॉलेज। इंटरेस्टिंग। यज्ञेश, इस पे तो हम बात करेंगे फॉर श्योर, बट मैं ये जानना चाहता हूँ दैट यू व्हाट्स योर एज राइट नाउ? आई एम 24। You're 24 और आपने ये हिप हॉपिंग या रैपिंग शुरू कब से किया? आई मीन बचपन में मुझे डांसर बनना था। हाँ। तो मैं ऐसा एक जरिया ढूंढ रहा था कि भाई क्या करूँ, और मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना था नहीं कि मैं किसी क्लासेस ज्वाइन करूँ। राइट तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा प्रे करने का, टू बी ऑनेस्ट, कि कोई आ जाए भाई। तो मैं 8-9 में था, तो हमारे इधर एक मंदिर है, वहाँ पे कुछ डांसर्स प्रैक्टिस करने के, तो तभी उनके वजह से मुझे इंट्रोड्यूस हुआ। मतलब मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ कि तब भी मैंने एक बिगी को सुना, एक नोटोरियस बिगी करके रैपर है, उसको मैंने तभी सुना। आई मीन टूपाक वगैरह तो है ही फेमस, जिनको मैं बाद में सुना, बट बिगी, रकीम और बिगेल, ये सबको मैंने तब सुना क्योंकि वो गाने पे वो लोग डांस करने गए। तो धीरे धीरे आई मीन मैं डांस करने लगा, बट बाद में रियलाइज़ हुआ कि डांस मतलब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, पर किधर ना किधर वो है मेरे अंदर कि रोज़ 3-4 घंटे प्रैक्टिस करना पड़ता था, बट उसके लिए मैं टाइम दे नहीं पा रहा था। और एक क्रू था हमारा डांस का, जो एक बंदे की वजह से इशू हो रहा था, मतलब कोई बंदा छोड़ रहा है, फिर ये वापस आ रहा है, कोई एक बंदा छोड़ रहा है, तो ग्रुप बंद हो गया हमारा 2017 में। तो 2017 के एंडिंग में मैंने एक्चुअली 2014 में पहला रैप लिखा था मेरा, जो कमर्शियल था, हनी सिंह टाइप। तब मुझे पता नहीं था कि ये हिप हॉप का एलिमेंट है, बस टाइम पास। तो 2017 के एंडिंग में मैंने मेरा एक पुराना फ़ोन देखा कि उसमें मैंने लिरिक्स लिखा है, और तब तक मुझे पता चल गया था कि रैप और हिप हॉप क्या होता है। मैं बोला चलो ट्राई करते। तो 2018 में एक लियो क्लब, जैसे पता है आपको कि मैं भी लियो क्लब का मेंबर हूँ, तो किसी एक क्लब में ओपन माइक था, तो और मैं इसी टाइम पास बीट बॉक्स करने का, मतलब
तो मेरा भाई ने मेरा एंट्री भर दिया उधर और मैं चला गया वहाँ पे, और बहुत अप्रिशिएट किया मुझे लोगों ने कि क्या रैप कर रहा है भाई। वो तो फर्स्ट टाइम था जब आपने रैप किया? पहली बार। और मेरे को तब लगा कि भाई ये करना चाहिए भाई, ये मतलब मेरे अंदर ये है। तो 2017 के एंड में? 2018, हाँ तब लिखने का मैं सिर्फ, हाँ 2018 के अभी मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है। और फिर 2018 के एंडिंग में ये कंपटीशन में जीत गया, तब मेरे को लगा कि भाई ये कुछ करने वाली बात है, मतलब कुछ सही चीज़ है। हाँ तब मेरे को लगा कि ये एक्चुअल मतलब अच्छा हुआ डांस छूटा मेरे से, क्योंकि मुझे ये करना। आप इसके लिए बने हो। हाँ। और लिखने का कब से आपके दिमाग में आया? डांसिंग करते करते ही आपको हाँ, मालूम पड़ा कि आप लिख सकते हो? हाँ मैं बोला ना कि हनी सिंह जैसा लिखने का मैं, बट वो बाद में पता चला कि हनी सिंह का हिप हॉप से ज़्यादा रिलेशन है नहीं, और जो भी है भाई स्ट्रेट अप। पर जब पता चली, क्योंकि जब मैं डांस करने का ना तो मुझे नॉलेज थी नहीं, मैं सिर्फ डांस करने का, इसलिए मैं लैग करने का, ये एक मेजर रीज़न था, नहीं तो मैं अच्छा डांसर बन जाता था। फिर मैं सोचा कि रैप अगर मैं कर रहा हूँ तो पहले खुद को बताता हूँ कि मैं रैपर हूँ। तो मैंने नॉलेज गेन करना शुरू किया हिप हॉप के बारे में, तब और इंटरेस्ट बढ़ने लगा कि भाई ये तो खतरनाक चीज़ है भाई। तो फिर मैंने नॉलेज गेन किया यूट्यूब के जरिए रैप के बारे में। हाँ रैप के बारे में। Okay. फिर 2019 में मैंने पहला गाना ड्रॉप किया। Right. क्योंकि मैंने जब डांसर था, इतना अच्छा डांस भी नहीं करने का और बवाल कर दिया था कि मैं डांसर हूँ, तो कोई भी बोलने का डांस करके बता, और मैं नहीं कर पाता था। इसलिए मैंने थोड़ा ये 2 साल खुद को दिया कि मैं रैप सीखता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। फिर मैं 2019 में ऐसा बता दिया कि मैं रैपर हूँ ऐसा लोगों को। नाइस। यू नो ये भी मुझे मालूम नहीं था, आपने मुझे सिखाया कि रैप इज एन एब्रिविएशन, RAP। इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हो? रिदम एंड पोएट्री उसका फुल फॉर्म है। रिदम एंड पोएट्री, RAP। तो वही तुम क्या लिख रहे हो तुम्हारे बारे में या सोसाइटी के बारे में, रैप इज ऑल अबाउट दैट। आप किसके बारे में लिखते हो? मैंने शुरू तो किया था मतलब रैपर और एमसिंग में एक फ़र्क होता है। MC वो होता है जो सोसाइटी के बारे में लिखता है। अच्छा। जो टेक्निकल रैपर होता है, जो लिरिसिस्ट होता है, मतलब जो शब्दों के साथ खेलता है, MC बोलते हो? MC मास्टर ऑफ सेरेमनी भी बोलते हैं उसको, और माइक कंट्रोलर भी बोलते हैं। अच्छा। मतलब उस टाइम पे क्या होने के, जो गिग्स होने के ना, तो एक MC रहता था जो क्राउड को कंट्रोल करने का, इन बिटवीन टाइम में उनको एंटरटेन करने का, तो उनको MC बोलने का, और वो लोग ही रैप करने के। और तभी उन 70s के टाइम पे बहुत सोशल इश्यूज थे, तो तभी इसलिए उन लोग वो भी बातें छेड़ने के। MC ही वो बात बीच में छेड़ता और था। MC वो होता है जो थोड़ा टेक्निकल होता है, लिरिसिस्ट बोलते हैं ना एकदम प्योर, जो शब्दों के साथ एक्चुअल खेलता है। और रैपर वो हो गए जो कमर्शियल होते थोड़े, मतलब वो कमर्शियल मतलब फन रैप फन होता है, लड़की के ऊपर होता है या कूल दारू वगैरह वो। बट लेटर ऑन एक ही चीज़, अभी दोनों को एक ही बोलते हैं रैप, मतलब क्योंकि जब से लोगों को पता चला इससे करियर होता है तो सब ऑलराउंड रैप करते हैं। कोई ब्रेकअप पे लिखता है, कोई सोशल पे लिखता है, कोई लड़की पे लिखता है। मतलब आज के डेट में तुम किसी रैपर को पकड़ो, उसको सब चीज़ आती है, मतलब हर जगह करता है। तो अभी तो मैं भी वैसे ही हूँ, मतलब मैं शुरू तो मैसेज के लिए किया था खुद के बारे में लिखने का मैं, बट लेटर ऑन मुझे पता चला कि सब चीज़ आना चाहिए। अभी मैंने ब्रेकअप सॉन्ग भी डाला है, मोटिवेशन जैसे अपना यस वी कैन है वो भी गाना मैंने डाला है, फ्लेक्स वाले रैप भी है मेरे पास, और एक कमर्शियल गाने भी मेरे आ रहे हैं। फ्लेक्स वाले रैप क्या होते हैं? फ्लेक्स मतलब मेरे बारे में कि मैं कौन हुआ है। अच्छा, मतलब आप जब खुद के बारे में बोलते हो तो वो टर्म फ्लेक्स होता है। फ्लेक्स रैप होता है, वो अंडरग्राउंड बोल सकते हो उसको। आपका फेवरेट रैप कौन सा है, क्या आप सुनाना चाहोगे थोड़ा? मेरा फेवरेट ऐसा सभी अच्छा है, बट मैं एक थोड़ा मोटिवेशन या बोलते हैं ना अपने बारे में सुनाना चाहूँगा कि सिफारिशें की देना ताकत, कार्य कुछ करना आफत, जिंदगी कोरी कागज फिर कलम ने की मोहब्बत, ना मांगता मोहलत तुमसे ना मैं करता कुछ शिकायत, कमाओ पैसा इज्जत जब मैं रहूँ उसका लायक, नसीब को कहते फक विश्वास हमारा मुट्ठी पर, फैलाते हम न हाथ नज़र मेहनत के रोटी पर, हाँ चुपते कांटे हर कदम संगीत फिर बनता मलहम, जख्म पर नमक कदम रुकते नहीं बस पूछते जाना किधर, मैं बोलता दूर है शिखर कदम चलेंगे चांद तक, बोलते करना फिकर, आती मुझे बाप की याद सपनों में आते रोज, बोलते तेरे अपने कमीने हैं और सच्चे तेरे दोस्त। क्या बात है, नाइस, थैंक यू, नाइस, एक्सीलेंट। सो ये लिखने के लिए आपको कितना टाइम लगता है? डिपेंड करता है कि अपन किस जोन में है। अगर मतलब कब दो सिचुएशन रहता है, एक अपना जेन्युइन फीलिंग रहता है कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, मतलब मैं जो देखता हूँ वो मैं लिखता हूँ, जो मेरे को कोई कुछ बोल दिया मैं लिखता हूँ, ऐसा है। और कभी कभी प्रेशर रहता है कि मेरे को एक गाना डालना है, उसके लिए मुझे रैप लिखना है, मतलब अपन वो सिचुएशन बिल्ड करते हैं। मतलब एक मेरा गाना है मतलब इंतज़ार करके, जो ब्रेकअप टाइप है,
जो मेरे दोस्त के सिचुएशन पे मैंने लिखा था, पर वो मैं लिख नहीं पा रहा था अच्छे से। ओके। बट वो हार्ट ब्रेक जब मेरे साथ हुआ तो मैंने वो गाना रातों रात लिख दिया, एक दूसरा डायरीज करके जब गाना तक आप फील नहीं करते हो तब तक नहीं हाँ, हो तो सकता है, जब तक वो फीलिंग रहती ना एक आर्टिस्ट के अंदर, तो वो फीलिंग आ गई तो वो रातों रात वाला काम है। वो भी थोड़ा अगर आप सुनाना चाहोगे तो। डायरीज मैंने लिखा था कि मेरे कलम को भी पता दैट आई एम सो सिक, वो बोलता है मुझे हंस के भी लिख, हंसते हंसते कलम से भाए आंसू, और कलम के साथ मेरे पन्ने सारे गए भीग, जाना कभी कभी याद कर ले मुझे, तू जो कुछ भी मांगी मैं तो ला देता तुझे, बस जाना था बता कर तो जाते, मैं खुशी खुशी विदा कर देता तुझे, तेरा वक्त इतना कीमती है मैं गरीब उसे खरीद ही न सकूँ, तुझे बिछड़े कुछ दिन ही गए, तुझे सालों तक भुला ही न सकूँ, बस नशे में ही होती कॉल मिलाने की हिम्मत, बता क्यों तूने किया सिलेक्ट नहीं, अब नशे में ही होता डिवाइस चार्ज, नशे में सोचता हम क्यों हुए कनेक्ट नहीं। बाकी सुन लो भाई तुम लोग यूट्यूब पे, स्पॉटिफाई पे है। लवली लवली। तो ये आपने एक रात में लिख दिया? ये एक रात में लिखा है। मतलब लिखते हम लोग कैसा है, मतलब मेरा स्टाइल ऐसा है कि एक मतलब बार्स होते हैं, एक बार मतलब 2 लाइन, मतलब टर्मिनोलॉजीज रहती म्यूजिक की और लिरिक्स की। लिरिक्स में मतलब ऐसा हम बोलते हैं बार्स, तो 2 लाइन मतलब एक बार होता है। तो ऐसा रहता है 16 बार्स का एक वर्स होता है या 8 बार्स का एक वर्स होता है। तो हम लोग ऐसा बहुत लिखते हैं, मतलब बहुत बार्स लिखते हैं। मतलब मैं तो एक गाने के लिए मतलब 2 गाने के लिरिक्स लिखता हूँ, फिर उसके बाद हम चुनते हैं कि ये लिखना है वो लिखना है, हाँ कि ये डालना है वो डालना है। पहले तो मैं ऐसा वर्ड्स लिखता हूँ कि ये मेरे को लिखना है, ओके, फिर आप सिलेक्ट करते हो, उसके आसपास में आप लाइन ड्रॉ करते हो। ऐसा। फैंटास्टिक, इंटरेस्टिंग। मतलब इस पे ये भी पहले नहीं साइंस था। है अरे basically। मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत गाना लिखना एक बोलते हैं ना केमिस्ट्री है भाई, वो एक इंजीनियरिंग है। तुमको बहुत काटना बैठना पड़ता है, बहुत चेंजेस करना पड़ते हैं, क्योंकि एट द एंड वो लाइफ टाइम रहेगा ना यूट्यूब पे। एक बार ड्रॉप किया तो अपन चेंज नहीं कर सकते इसको। तो ऐसा सीन है भाई। अभी तक कितने गाने आपने लिखे? ड्रॉप किए मैंने 7-8 किए, और बहुत कुछ तो मुझे ड्रॉप करना है, कुछ रीजंस के वजह से इनएक्टिव हूँ फिलहाल। मतलब फैमिली प्रेशर बोलते हैं, जॉब वगैरह। और रैप कैसा है पता है, कि इनबॉर्न चीज़ है, अपन सीख नहीं सकते वो। ट्रू, वेरी ट्रू। और उसके लिए वैसा माइंडसेट रहना चाहिए। बट कैसा है कि अगर मतलब रैप एक ऐसा चीज़ है ना कि तुम कोई भी सिचुएशन में लिखना छोड़ना नहीं चाहिए। जो गलती करते हैं, जो गलती मैंने भी की कि मेरा राइटर्स ब्लॉक आ गया था, एक्चुअल में वो चीज़ होता ही नहीं है। मैंने अभी फील किया कि तुम्हारा जो सिचुएशन है ना, तुम वही लिखो। तुम खुश हो लिखो, तुम दुखी हो लिखो, वही तुम्हारा कंटेंट है एक्चुअली। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वही कंटेंट है। हाँ, आपने बहुत सही बात किया कि रैपर वो कोई बन नहीं सकता, अंदर से होता ही है। एक जो वो जुनून होता है वो अंदर से आता ही है। वो अंदर वाली बात है। राइट, राइट, फैंटास्टिक। यज्ञेश, या फिर डिवाइस, एमसी डिवाइस ये बोलना चाहूँगा मैं। एमसी डिवाइस, आपको जब आपने शुरू किया था तो क्या आर्टिस्ट की इतनी रिस्पेक्ट है हमारे सोसाइटी में तभी विजर्वी आज अगर आप देखो तो? आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट तो है, बट बोलते हैं ना कदर नहीं है। बोलते हैं ना वो कि मैं जब चालू किया था ना तो तभी टाबू था, हिप हॉप नया चीज़ था। बट अभी ऐसा हो गया है, मतलब लोग तुमको एक टाइम एक हद तक सपोर्ट करेंगे, बट जो जेन्युइन सपोर्ट होता है ना वो तुमको नहीं करेंगे। वो बस बोलेंगे तुमको कि भाई तू खतरनाक कर रहा है, भाई तू करते रहे, मैं हूँ। बट अगर जब मैं गाना डालूंगा ना तो वो लोग को बोलते अरे सुना ही नहीं तेरा गाना मैंने। अभी बोलते तुम लोग पर्सनली भेजो। अभी तुम लोग कितने लोगों को पर्सनली भेजेंगे? मतलब आर्टिस्ट क्या चाहता है कि एक जेन्युइन फीडबैक, भले वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो एक तसल्ली मिलती कि सुना है भाई इसने। और ऐसे रास्ते में मिलके वो चढ़ाएंगे भाई कि तू बड़ा बनेगा, भूलेगा नहीं हमको, भूलना मत वगैरह। अरे तू सुन तो सही भाई पहले गाने हमारे। ये सीन रिस्पेक्ट इन द सीन जब बात आती है ना कि मतलब भाई मेरे कॉलेज में आएगा क्या जज करने के लिए? आऊँगा ना भाई, तू पे करेगा, बोलता है मेरे लिए आना भाई। ऐसा अगर वो बंदा कोई रहेगा जो मेरा खास है, जो मेरा सारे गाने शेयर करता है, तो मैं उसके लिए आऊँगा भाई। तो वैसा रिस्पेक्ट मतलब पसंद है लोगों को अपन जो चीज़ करते हैं, बट जब भी उस चीज़ से मुझे फ़ायदा होने वाली चीज़ है ना तो उधर लोग उन लोग को लगता है कि कर दे भाई। वो वैल्यू नहीं करते क्या? हाँ, कोई रहता है, क्योंकि मेरे बहुत दोस्त लोग की वजह से मुझे कॉलेज इवेंट्स मिलते हैं, तो वो लोग बोलते हैं भाई तेरे को फ्री में नहीं लाऊंगा भाई, तू डिजर्व करता है। तो कुछ लोग हैं वैसे, बट अभी वो वैसे है, मतलब अभी समझ रहे लोगों को। जब शुरू किया था मैंने तभी तो मैं फ्री में ही जाने का खुद ही, क्योंकि मुझे इंट्रोड्यूस करना था, खुद को प्रमोट करना था, तो वो सीन है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहोगे जो
यू नो आपका फर्स्ट टाइम जो बड़े क्राउड के सामने आपने परफॉर्म किया और अंदर से वो फीलिंग आती है दैट नहीं आई हैव अराइव्ड, मैं इसी चीज के लिए बना हूँ, ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ या फिर कब एक्सपीरियंस हुआ आपका? मतलब हुआ है, बट पिछले साल ही जैन में मेरा दोस्त जिसके बारे में अभी बात किया उसने अपने कॉलेज में बुलाया मुझे, और बहुत लिमिटेड लोग थे, मतलब 60-70 लोग क्राउड थे, बट 70 के 70 लोग एकदम आंखों में आंखें डाल के मेरे को देख रहे थे। और मैंने रील भी डाला था, सब MC डिवाइस बोल रहे हैं, तो वो ऑडियो को मैंने गाने में भी लिया है क्या बात है कि MC डिवाइस ऐसा क्राउड चिल्ला रहे, तो वो बहुत खतरनाक मोमेंट था मेरे लिए कि भाई। और वो रैंडम मैंने बस ऐसे ही वीडियो लिया, सेल्फी वीडियो, कि मैं उनको बोला भी थोड़ा पटेली करता हूँ भाई लोग, थोड़ा चिल्लाना, तो मेरे को पता ही नहीं वो लोग ये बोलेंगे, तो वो मतलब उससे ज़्यादा क्राउड के सामने भी मैंने परफॉर्म किया है, बट वो फील नहीं कनेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि नज़दीक थे वो लोग। और हम लोग का कैसा है, सिंगर्स भी बैठ के परफॉर्म कर सकते हैं, ऑडियंस भी बैठी रही तो चलता है वो, मतलब मेरे को तो चलता है, मतलब ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बट रैपर्स कैसा पता है, रैप ऐसा बीता टी-शर्ट वी शर्ट उतार के बाल बिल खुला छोड़ के ऐसा कनेक्ट होना चाहिए ऑडियंस के, आंखों में आके डाल के पानी भी नहीं फेंकना, ये सब होता है थोड़ा बोलते हैं ना। तो वैसा इवेंट अभी तक हुआ नहीं है मेरा एकदम, क्योंकि अभी तो सीख रहा हूँ मैं, वो होगा एक दिन, कभी ना कभी तो होगा। क्यों नहीं, पक्का होने वाला है। पर आप जब कहते हो आप सीख रहे हो तो एग्जैक्टली आप क्या सीख रहे हो अभी? सीख रहे हैं मतलब आर्टिस्ट कभी परफेक्ट होता ही नहीं है भाई, तो वो सीखना इन द सेंस ग्रो होना। मैं अभी तक ग्रो हो रहा हूँ, मतलब ऐसे गाने मैंने फेंके नहीं है जो मतलब गाने तो फेंके बट चले नहीं ना वो, तो वही मोटिवेशन है कि एक गाना चला उसको डिफाइन कैसे करते हो कि लोग रिलेट कर पाए, क्योंकि देखो मेरा काम है गाना बनाना, मैं वो नहीं सोचता कि सक्सेस और फेलियर कुछ है, क्योंकि मतलब ऐसा भगवान अपने श्री कृष्ण भी बोलते नहीं क्या कि अर्जुन को कि तू तेरा काम कर, तू तेरा क्षत्रिय धर्म निभा, हारना जीतना कुछ मतलब ही नहीं, तू मतलब क्या है, तू तेरा काम किया या नहीं। तो सक्सेस अपन बोल ही नहीं सकते, क्योंकि सक्सेस क्या है कि एक जगह पे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है जो कभी होता नहीं है। तो ग्रो करना मतलब अपन जो चीज़ में है उसको सीरियसली ले, मतलब टाइम पास में गाने नहीं छोड़ रहा हूँ, जो एक्चुअली जेन्युइनली फील करके, हाँ कि कुछ अच्छा इससे मेरा अच्छा हो। तो हम लोग आर्टिस्ट को देख देख के सीखते हैं कि इसने क्या किया, या उसने क्या टॉपिक पे बात किया है, या उसने उस टॉपिक को कैसा उतारा है, मतलब फ्लो या डिलीवरी, एक दूसरे से आप सीखते हो। हाँ, उसने क्या मेटाफोर यूज़ किया, उसने क्या रेफरेंस यूज़ किया, भाई ये मैं भी कर सकता, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। तो हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। एमिनेम पता है ना आपको, एमिनेम बस में बैठने का, गाना सुनने का, और जो दिखा वो लिखने का, वो दुकान पे नाम है या ब्लू जैकेट दिख गया है, ब्लू जैकेट लिखता है, वैसा उसका स्टाइल था। तो वो मैंने भी मतलब वैसा नहीं, बट कोई मुझे कुछ बोल देता है तो मैं लिखता हुआ है, ये मेरे को अच्छा लाइन लगा, तो ऐसा है, क्योंकि ये इनबॉन्ड है, एकदम दिल से आने वाली बात है। वैसा फैंटास्टिक है, फैंटास्टिक। ये एक्चुअली लोग समझ नहीं पाते हैं, जब लोग को मालूम नहीं है कि कितनी मेहनत लगती है इसके बहुत पीछे। बहुत बहुत मेहनत लगती है भाई। जब मैं नया था ना तो एकदम खून गर्म था, तो मैं रैप जो आया मन में लिख देने का, बाद में रियलाइज हुआ कि ये नहीं डालना चाहिए था ये कुछ अलग लग रहा है, मतलब बेबी राइम्स रहते हैं, मतलब एकदम सिंपल राइम डाल रहा हूँ, बट बाद में ऐसा लगता है कि लोग कोई भी लिरिक्स चुने ना अपने गाने की तो वो हिट ही होना मांगता है, मतलब लोगों को लगना चाहिए कि क्या लिखा है। वो एक प्रेशर आ जाता है जब तुम 5-6 साल से करते हो, क्योंकि लोगों से अपन मिलते हैं, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। ऐसे बहुत रैपर्स भी है जो ऐसा बोलते हैं कि भाई तुमको देख के सीखा हुआ है, तो उनके सामने तो एक रहता है ना कि भाई ये बोलना चाहिए कि तू वैसे ही है भाई, अभी तक इतने साल हो गया तो क्या ग्रो किया है मैंने, वो सी। सो आप किस रैपर को या फिर हिप हॉप पर्सनालिटीज को अपनी इंस्पिरेशन मानते हो? मैं ऐसा किसी को इंस्पिरेशन नहीं मानता, मेरे को पसंद है कुछ रैपर्स, या फिर जिससे आप सीखते हो बेसिकली। मैं जैसे कि मैं हिंदी में रैप करता तो मैंने टू बी ऑनेस्ट, मैंने ये नेजी एक रैपर है, नेजी एमीवे डिवाइन, उनको देख के हम लोग सीखे भाई, क्योंकि उन्होंने चालू किया हिंदी, मतलब हिंदी रैप प्रमोट उनके तीनों के वजह से हुआ मेजर। उसके भी पहले रैपर्स थे जिन्होंने छोड़ दिया, बट ये लोग ने घस के, आई मीन स्ट्रगल करके भाई इन्होंने दिमाग में डाला है कि हमको करना है। बाकी इंटरनेशनल एक रकीम करके रैपर है जिनको मैंने गलती से सुन लिया, मतलब गलती से सुन लिया। हाँ, मतलब वो कैसे, वो बंदा ऐसा टकला है मतलब। तो टूपाक एक बहुत फेमस रैपर है, बहुत फेमस है, जिसका डेथ हो गया है। तो साइबर कैफ़े में मैं रकीम का गाना लगा था, नहीं टूपाक के गाने बज रहे थे,
यार रकीम के मेरे को ऐसा कंफ्यूजन था, दोनों टकले थे तो मेरे को पता नहीं था भाई कि ये टूपा के, बस गाना बज रहा था रकीम का, तो मैंने अच्छा देखा लग रहा था सुनने हाँ, तो मैंने वो गाना का नाम देखा और वो लोग टूपाक के बारे में बात कर रहे थे, तो मुझे लगा यही टूपाक है, इसका रियल नेम रकीम है, ऐसा लगा। फिर धीरे धीरे मैं बोला अरे ये तो अलग आर्टिस्ट है, बट वो आर्टिस्ट को मैं कनेक्ट हो गया। फिर उसके बारे में मैंने रिसर्च की, उसको गॉड MC बोलते हैं, तो मेरा फेवरेट आर्टिस्ट वो है मतलब। और उसके लिरिक्स भी मैं पढ़ता हूँ ना कि वो उसके बातें बहुत खतरनाक है भाई, मतलब बता नहीं सकता है इंटरव्यू में। मतलब उसका एक बात मैं बताता हूँ कि वो बोलता है कि एक आर्टिस्ट है ना भगवान का मैसेंजर है, उसको वैसे बातें करनी चाहिए, तो वो बहुत हिट करती है कि अपन मैसेंजर खुद एक आर्टिस्ट को बोल रहे हैं। तो वैसे उसके बहुत सारे, और एक जेकोल है जो अभी के टाइम का गॉड MC मैं मानता हूँ, मतलब बोल सकते हैं उसको, तो उसको मैं बहुत सुनता हूँ। और ऐसे बहुत सारे रैपर्स है, जैसे बिगी हो गया और बिग डैडी केन मेरे को पसंद है। पुराने रैपर्स को मैं ज़्यादा रिलेट करता हूँ क्योंकि उनके टाइम पे सीन टाबू था। अभी के रैपर्स मेरे को अच्छे लगते हैं, बट एक केंड्रिक लमार भी है मेरे को बाहर के, और इंडिया के भी डिवाइन वगैरह मेरे को बहुत पसंद है। बहुत अंडरग्राउंड रैपर्स है इंडिया के। मेरे दोस्त मेरे को बहुत पसंद है, उनको शाउट आउट देना चाहूँगा। मेरे जो होमीज़ है MC साहू, योगी किंग, कॉस्मिक ट्यून, इनके साथ मैं रैप करता हूँ। ये तीनों का वाइब मेरे को बहुत पसंद है। नाइस। ऐसा, और ये एक तरीके से एक थेरेपी रहती है ना, जब आप इस पे रहते हो बाकी सब बंद हो जाते हैं, एकदम कुछ फोकस नहीं रहता है एकदम। तुम देखो हिप हॉप एक ऐसा जॉनरा है, म्यूजिक जॉनरा या कल्चर है जिसका एक लाइफस्टाइल है। मतलब आपने किसी अदर जॉनरा का कॉस्ट्यूम देखा है क्या ऐसा, या आउटफिट? क्योंकि ये ओवरसाइज कपड़े या जो है ना अपन बोलते हैं ना हिप हॉप लग रहा है, ऐसा बाकी जॉनरा में है ही नहीं। तो हिप हॉप एक बहुत वास्ट और बहुत ब्यूटीफुल कल्चर है, और मैं बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ खुद को कि मैंने ये कल्चर चुना है। ऐसा है। तो हिप हॉप का यही रूल मैं मानता हूँ कि हिप हॉप से अपन इतना सब लिए, तो गिव एंड टेक है भाई। हिप हॉप के बारे में बात करो, लोगों को बताओ हिप हॉप क्या है। लोगों को लगता है नशा पानी गांजा विंजा लगता है लोगों को, बट वो चीज़ है ही नहीं एक्चुअल में। हिप हॉप एक ऐसा है जो तुम उसके ज़रिए आगे बढ़ सकते हो, खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक स्ट्रीट कल्चर है, बट स्टिल वो बहुत ब्यूटीफुल कल्चर है। पर जब जस्ट अंडरस्टैंडिंग, जब आप अंडरग्राउंड वर्ड यूज करते हो तो वो एग्जैक्टली क्या होता है? अंडरग्राउंड वो होता है जो बहुत डिजर्व करता है, बट वो लोगों तक पहुंचा नहीं अभी तक। जस्ट लाइक एन अंडरडॉग वैसे। अंडरडॉग, हाँ। ओके। पर उसका अंडरग्राउंड में नाम बहुत रहता है। अच्छा। हाँ, पर जब रियलिटी शोज आए तो लोग निकलते हैं वहाँ से बाहर। बट हिप हॉप में अगर तुम फेमस भी हो गए ना तो तुमको साबित करना पड़ता है अंडरग्राउंड में कि तुम अभी भी वैसे हो। मतलब ये रैप में नहीं है, डांस कल्चर में ऐसा है कि जो भी रियलिटी शो में जाते हैं ना डांसर्स, अंडरग्राउंड से निकल के वो वापस आते हैं, वापस पार्टिसिपेट करते हैं। वो खुद को बड़ा नहीं मानते, भले उनको 50,000 लाख फॉलोअर्स, वो उतरते बैटल्स में। पर रैप में ऐसा नहीं है। हमारे इसमें ऐसा है कि अगर किसी को कॉलेज में जजिंग मिल गया ना तो वो बैटल उतरना छोड़ देता है। अच्छा। हाँ, और बैटल्स में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अभी मैं जजिंग करूंगा सिर्फ, ऐसा। अच्छा, ऐसा है। ओके। तो मैं तो ऐसा नहीं सोचता। हाँ, अभी देख के जिसका जो है, मैं तो किसको कुछ बोलता नहीं। मैं तो यही मानता हूँ कि मैं उतरूंगा, मेरा मन किया तो। ऐसा है। मैं तो कॉलेज में भी जजिंग कर रहा हूँ, बट मैं पार्ट भी लेता हूँ कॉम्पिटिशन्स में। तो वो सीन है। मैं खुद को ऐसा ये नहीं मानता। जुड़े रहना चाहिए मतलब अंडरग्राउंड लोगों से। पर रैप बैटल्स होते नहीं, कॉम्पिटिशन्स भी होते नहीं। अभी कोविड के बाद तो बहुत कम हो रहे हैं, जो कि होना चाहिए। साइफर्स होते। साइफर क्या होता है? साइफर एक ऐसा सीन है कि जो बोलते हैं ना फ्रेंडली बैटल्स होते हैं, जिसमें प्रैक्टिस होता है। लोग सर्कल बनाते हैं, रैपर्स या डांसर्स, वहाँ पे एक एक आके अपना परफॉर्मेंस करते हैं रैंडम। तो वहाँ पे नेटवर्किंग होता है, लोगों से मिलते हैं अपन। साइफर्स मैंने बहुत अटेंड किए हैं। सो डिवाइस एज एन आर्टिस्ट, आपका अभी गोल क्या है लाइफ में? कि मेरे आर्ट को अलाइव रखूँ, बस ये गोल है। मैं इसमें बोला ना कि मैं सक्सेस फेलियर देखता ही नहीं, क्योंकि मुझे कोई सुने नहीं सुने मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मेरे लिए आर्ट कर रहा हूँ। बट ऐसा वो, हाँ, कि आर्ट के थ्रू कमाना भी है, वो भी ध्यान में रहता है कि अगर ये तोहफा आपने को मिला है तो उससे कुछ तो उखाड़ना है भाई। मतलब घर वालों को कुछ तो उसके वजह से होना चाहिए, हेल्प होनी चाहिए। पर अभी आपको लग रहा है कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, बट कैसा है पता है, हॉटस्पॉट वाला सीन होता है। मैं भी मुंबई के जो भी कमर्शियल काम है वेब सीरीज़ में, वो सब धारावी में जाते हैं।
क्योंकि उधर लोगों को पता है कि उधर ज़्यादा रैपर्स है, मतलब ऐसा बता रहा हूँ। राइट। क्योंकि मेरे जो भी वहाँ के दोस्त हैं वो लोग एड्स वगैरह करते हैं और हम लोग भी डिज़र्व करते हैं वो चीज़। और फिर भी नवी मुंबई के नाम है मतलब सीन में। अगर आप कल्याण विल्याण गए या अंबरनाथ साइड गए, ऐसे दूर दूर नासिक विशिक में, सातारा में भी अच्छे अच्छे रैपर्स हैं यार, पूरे कंट्री के कोने में। उधर सीन ही नहीं है। अच्छा, ऐसा है, बस ये सीन है कि एक हॉटस्पॉट एरिया है, उधर से उठाओ रैपर्स, ऐसा सीन है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। और यूट्यूब जब से आया है तो भाई बहुत अच्छा चीज़ है भाई, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया बहुत सही है। क्योंकि ये रैप ऐसा है कि सब लोग कम मतलब कितने भी हो गए ना, अपन सबको सुन सकते हैं। म्यूज़िक तो अपन सबको ही सुन सकते हैं। पसंद ही है सब। हाँ, बस डांसर्स लोग को मेरे को बहुत बुरा लगता है कि उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है हमसे भी। क्योंकि हमारा एक गाना वायरल हुआ तो बाकी को भी व्यूज़ जाते हैं या अटेंशन मिल जाता है हमको वो। पर डांसर्स को टीवी में जाने के बाद भी मेरा एक दोस्त है बहुत जो रियलिटी शो किया है, बट बहुत ऐसा सैड फील होता है कि अभी वो जोमेटो के ऑर्डर्स मारता है। अच्छा, ओके। तो टीवी पे आने के बाद भी डांसर है। हाँ, ओके। तो बहुत स्ट्रगल है भाई ये सब सीन में। पर रैपर्स थोड़े ब्लेस्ड है कि उनके गाने मतलब म्यूजिक जॉनरा अच्छा है, चलते गाने उनके। फैंटास्टिक। बस प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा ज़्यादा है कि हमको एक अगर मतलब मैं सीखा हूँ कि स्मार्ट वर्क भी चाहिए हार्ड वर्क के साथ। क्योंकि तुम खुद को अच्छा दिखाना भी चाहिए कि अच्छा वीडियो प्रोडक्शन हो, अच्छा म्यूज़िक हो, अच्छे लोगों के साथ काम करना, तो वो पैसा लगता है भाई। तो वो हम लोग को ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट है एज़ कम्पेयर टू डांसर। उनका भी रहता है डांसर्स का भी कि वो लोग को ट्रैवल करना पड़ता है दूसरे शहर, वो सब। तो स्ट्रगल तो बहुत है भाई, पर इसमें मज़ा है। ट्रू, बहुत मज़ा है। बट आई ट्रूली अंडरस्टैंड जो आपने शब्द यूज़ किया कि आप गॉड के मैसेंजर हो या भगवान के मैसेंजर हो। आई ट्रूली फील बिकॉज वो एनर्जी जो लगती है, जो दिमाग लगता है, वो सबका नहीं होता है। ये कोई ताकत ही है जो आपको गाइड कर रही है। कलाकार या फिर आर्टिस्ट इज ट्रूली अ ब्लेसिंग टू हैव एंड नॉट एवरीवन। मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ कि मैं आर्टिस्ट हूँ। उधर ही खत्म हो जाता है। तुम जॉब कर रहे हो, फैमिली को दे रहे हो भाई, और क्या भाई, मेरा लाइफ बहुत सही है भाई। मैं तो बहुत लकी मानता हूँ, हाथ पैर सलामत है अपने, अपन आर्टिस्ट है ऊपर से। मैं तो ये सोचता हूँ कि जब मेरा हार्ट ब्रेक हुआ मैं आर्टिस्ट था, एटलीस्ट मैं लिख पा रहा हूँ कुछ। एक नॉर्मल इंसान क्या करता है भाई ऐसा। तो ऐसे सब सिचुएशन तो आने चाहिए इंसान के लाइफ में, आर्टिस्ट के लाइफ में आने चाहिए। इजी नहीं चाहिए लाइफ, ऊपर नीचे होनी चाहिए भाई। तो ही वो अंदर से आप जब तक खुद को चैलेंज नहीं करते हो आर्टिस्ट ग्रो नहीं अगर होता सब चीज़ इजीली मिल गई ना तो उसकी कदर ही नहीं रहती भाई। जो चीज़ हासिल करते हैं ना अपन घस के, तो मज़ा है भाई, भले छोटी सी चीज़ है वो, वैसा है। सो डिवाइस यू नो, आज अगर कोई बंदा है जिसको अंदर से लगता है वो आर्टिस्ट है और कुछ कारणवश आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? करते रहो भाई, मतलब वही है। क्योंकि मैंने तो बहुत लोगों को देखा है कि जिसका उम्र 40-50 है, जैसे KFC का भी ओनर, क्या नाम है उनका मुझे याद नहीं, उन्होंने बिजनेस से हाँ। तो ज़रूरी नहीं है, मैं बोला ना कि ज़रूरी नहीं है कि तुम सक्सेसफुल होते या फेलियर है। ज़रूरी ये है कि तुम आर्टिस्ट हो और तुम तुम्हारा काम कर रहे हो, वो उसमें ही सेटिस्फैक्शन। हाँ, तुम खुद के लिए तुमको खुशी मिलनी चाहिए। कल को तुम बड़े आर्टिस्ट मिले, तुम खुश नहीं है तो क्या फ़ायदा। मोटिव है कि तुम खुश रहो भाई, ऐसा कुछ काम करो जिनसे तुमको खुशी मिले। भले 10 लोग सुनते पर एटलीस्ट वो 10 लोग बोलते हैं ना तुमको कि तुम्हारा अच्छा है, एटलीस्ट एक बंदा भी बोले। अरे वो एक मेरे को हिमेश ना बहुत पसंद है भाई, हिमेश के गाने। हाँ, तो उसने ना रियलिटी शो में एक बोला था कि 100 गाने बनाओ, एक हिट होगा। तो तुम करते रहो भाई, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अभी श्री कृष्णा का भी एक कोट है, जब तुम अच्छा काम करते हो ना तुम्हारा एंड बुरा नहीं होगा। तो अच्छी बात है ना भाई। ज़रूरी नहीं है कि तुम सक्सेसफुल हो, सब थोड़ी सक्सेसफुल होंगे। सब सक्सेसफुल हो गए तो क्या है, कुछ अलग ही सीन हो जाएगा फिर। जब तक आपको अंदर से खुशी मिलती है। हाँ वो है, बट तुमको स्ट्रगल करना ही है भाई। ऐसा मतलब बोलते हैं ना कि स्ट्रगल आपको इन वे उभारता है। मैं बहुत लोग से सुना हूँ कि इसका नसीब खराब था, बाकी अच्छा है। तो वो ठीक है कि मतलब एटलीस्ट लोग बोल रहे हैं कि तूने किया, बस तेरा नसीब खराब था। तो मैं बोला चल ना भाई, किया ना, यही अचीवमेंट है कि मैंने किया भाई, ये अचीवमेंट है, कोशिश। क्योंकि भगवान, मैं ऐसा सोचता हूँ अगर भगवान ने मेरे को रैपर बनाया तो भगवान क्वेश्चन नहीं करेगा कि तूने नहीं किया भाई, एटलीस्ट मैंने ट्राई तो किया। हाँ, मतलब समझो अगर मैं मर गया और मैं भगवान से बात कर रहा हूँ तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा ना भगवान को कि मैंने ट्राई नहीं किया। अगर तुमने ट्राई नहीं किया तो फायदे नहीं। हाँ भाई, तुमको मिला है तो हक से यूज़ करो।
Fantastic. What a brilliant thought process. I mean, I am ये भी धीरे धीरे blown आया, out मतलब that. हाँ, मैं शुरू में तो यही सोचा था कि बड़ा रैपर बनूंगा, ये बनूंगा, बट मैंने ऐसा थोड़ा स्पिरिचुअल हूँ मैं, वो तो ऐसा- दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है rather. हाँ मतलब Nice. तो वो उससे मैं थोड़ा मोटिवेट हो गया कि भाई कि काम करना है भाई अपना, और जरूरी। खुद को खुशी मिले वैसा काम खुद को खुशी मिले, खुश तो हूँ भाई, और क्या चाहिए। अगर अपन अपना बोलते हैं ना, एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं चाहिए किसी चीज़ में, एक्सपेक्टेशन रख दिया उधर ही अपन फिर डिसअपॉइंट हो जाते हैं। Nice, nice. Fantastic. I mean, truly a different thought process. एकदम भाई। Truly an artist, and जो भी मैंने सुना, you have a long way to go for sure, and I know you also know that you have a long way to go. MC Device, जाते जाते कोई बढ़िया सा रैप। ओके तो एक मेरा ओल्ड स्कूल वर्स है, चेक। एडवांस में करता डिस हिप हॉप से मिला मुझे एग्रीमेंट, व्यापारी मूव्स विजय माल्या तू अंबानी में, न्यू बॉम्बे हिप हॉप सीन यहाँ की एकदम बलती, ट्रिप लग चुकी चिंगारी, मैं पहला ना निकली वाणी है, करूँ मैं सर्वनाश जो रैपर लेगा मुझसे नाद, वो नबी आर्टिस्ट रुकी रैप्स ले ले आशीर्वाद, भगा दूँ एड करूँ मैं ढेर जबूती बार्स की बात, जो हमेशा करते सहयोग उनको दिल से धन्यवाद। बस एक सवाल पूछते सब कैसे तुझ पे हिप हॉप सवार, बंदा में मिडिल क्लास और फ्लो तूफानी हायर क्लास, डिवाइस से नाम करता नकलियों को डिस्कनेक्ट, होमिस करते हैं मोटिवेट, डिवाइस कनेक्टेड सुपर फास्ट। Nice. Thanks. Ladies and gentlemen, I hope you had a great time, and बस एक ही रिक्वेस्ट है ना लाइफ में, अगर if anyone कोई भी a guy or a girl, if they are practicing any art, appreciate them, respect them, उनके लिए आप तालियां बजाओ, उतना ही चाहिए उनको, वो जो कर रहे हो उनको आप रिस्पेक्ट दो, that is the only thing that they want, because और कुछ नहीं चाहिए उनको, just appreciate them, respect them, and give them an honest feedback. On that note, MC Device, truly an honor to have you. Thank you so much for having me, sir. Thank you. Thank you.